दोस्तों, आज मैं जो आप लोगों को कहानी सुना रहा हूँ, ये कहानी भगवान शिव हैं। भगवान शिव के वाहन नंदी की कहानी है। हम जितने भी मंदिरों में जाते हैं, हिंदू मंदिरों में, तो हम देखते हैं कि लगभग जितने भी देवता हैं, ये सारे के सारे देवता हैं, इनके कोई न कोई वाहन होते हैं। जैसे कि आप विष्णु की बात करें तो ये जो विष्णु भगवान हैं, इनका वाहन गरुड़ है। यदि आप देवराज इंद्र की बात करें तो देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी है। यदि आप भगवान गणेश की बात करें तो भगवान गणेश हैं। भगवान गणेश के वाहन मूषक राज होते हैं। जो दुर्गा जी हैं, दुर्गा जी के वाहन शेर हैं। आप यदि सरस्वती जी को देखें तो ये जो सरस्वती जी हैं, इनका वाहन हंस है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप जितने भी हिंदू देवी या देवता को देखेंगे, लगभग जितने हिंदू देवी या देवता हैं, इनके कोई न कोई वाहन है। आप किसी भी हिंदू देवता के मंदिर में जाएंगे तो आप पाएंगे कि ये जितने भी इन देवता हैं और ये जो देवता हैं, इनके वाहन हैं। इनकी अलग से मूर्ति ऐसी नहीं होती है जिसकी पूजा की जाए, या किसी भी मंदिर में इन देवताओं की मूर्तियाँ, देवताओं के जो वाहन हैं, इनकी अलग से मूर्तियाँ नहीं लगी होती हैं। आप विष्णु जी और गरुड़ जी की मूर्ति है एक साथ देख सकते हैं, या दुर्गा जी हैं, उनकी मूर्ति है, ये शेर के साथ आप देख सकते हैं। इसी तरह से जितने भी देवता हैं, आप उनकी मूर्तियां हैं, उनके वाहन के साथ देख सकते हैं। लेकिन आप सेपरेट उनके वाहनों की मूर्ति को नहीं देख पाएंगे। तो इस मामले में जो शिव जी के वाहन नंदी हैं, ये थोड़े यूनिक हैं अपने आप में। क्योंकि आप शिव मंदिरों में जाएंगे तो आप जो शिव जी के वाहन नंदी हैं, इनकी आप अलग से प्रतिमा देख सकते हैं और लोगों को उनकी पूजा अर्चना करते हुए भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं जो आज कहानी आप लोगों को बता रहा हूँ, ये कहानी यही है कि आखिरकार नंदी जी ने ऐसा कौन सा काम किया जिस कारण से वो पूजनीय हो गए। जो भगवान शिव के वाहन नंदी हैं, इनके पूजनीय होने की कथा मैं आपको आज सुनाता हूँ। तो कहानी ये है कि शिलाद नाम के एक ऋषि थे, और ये जो शिलाद नाम के ऋषि थे, ये तपस्या में लीन रहा करने वाले ऋषि थे। ये तपस्या में हमेशा लीन रहते थे और इतनी घनघोर तपस्या कर रहे थे कि तपस्या करने के कारण जो उनके पितरगण थे वो काफ़ी चिंतित हो गए। क्योंकि ये शिलाद नाम के ऋषि थे, ये इतनी ज़बरदस्त तपस्या कर रहे थे, जाहिर सी बात है ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। तो इस कारण से शिलाद मुनि के पितरगण थे, वो चिंतित हो गए थे कि इस तरह से यदि ये तपस्या करते रहे तो फिर हम लोगों का उद्धार कैसे होगा। ये शिलाद मुनि हैं, ये पितृऋण से कैसे मुक्त होंगे। तो इस बात को लेके काफ़ी चिंतित थे उनके पितरगण। तो शिलाद मुनि के पितरगण हैं, वो आए और शिलाद मुनि से अपनी चिंता बताई। तो शिलाद मुनि ने विचार किया कि मुझे अपने पितरगण को संतुष्ट करना चाहिए। उनके जो पूर्वजों हैं, उनको संतुष्ट करने की सोची। नॉर्मली जो पितृऋण है वो शादी करने के बाद संतान की उत्पत्ति के द्वारा ही ख़त्म होता है।
लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि शिलाद मुनि ने शादी के बारे में नहीं सोचा कि शादी करके जो पितरगण हैं, पितरगण को उनके पितृऋण से मुक्त किया जाए। उन्होंने एक अजीब तरह की व्यवस्था की, और व्यवस्था ये की कि जैसे पितर हैं उनको मुक्ति मिल सकती है संतान की उत्पत्ति के द्वारा, तो उन्होंने तपस्या शुरू की देवराज इंद्र की, और उनका मेन उद्देश्य ये था कि एक संतान की प्राप्ति की जाए। तो जब वो तपस्या कर रहे थे तो उनके तपस्या से संतुष्ट होकर इंद्र भगवान आ गए, और इंद्र भगवान ने कहा कि आप वरदान मांगिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे आप ऐसी संतान दीजिए जो मृत्यु से परे हो और जिसमें अमरत्व की प्राप्ति हो। तो देवराज इंद्र ने कहा कि ऐसा वरदान देने का अधिकार मेरे पास नहीं है, क्षमता नहीं है। आपको इसके लिए तो शिव जी की तपस्या करनी चाहिए। और इंद्र जी की सलाह मानकर जो शिलाद मुनि थे, शिलाद मुनि ने भगवान शिव की तपस्या करनी शुरू कर दी, और उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी, प्रकांड थी कि शिव जी को आना पड़ा। लेकिन शिव जी के आने पे शिलाद मुनि इतने प्रसन्न और विचलित हो गए कि उन्होंने अमृत लिए हुए पुत्र की कामना छोड़कर एक पुत्र की प्राप्ति की आकांक्षा की। उनसे ये मांगना रह ही गया कि मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो कि अमर हो, जिसमें अमरत्व का वरदान हो। ये बात वो मांगना भूल गए, इतने भाव विह्वल और आह्लादित हो गए। शिव जी ने वो उनको दे दिया वरदान। और जब शिलाद मुनि अपने खेत को जोत रहे थे तो एक उन्हें बच्चा मिल गया। ये वही बच्चा था जो शिव की कृपा से उनको मिला था। तो उन्होंने उस बच्चे का नाम नंदी रख दिया। अब वो जो बच्चा नंदी था बहुत ही तीक्ष्ण मेधावी था, बहुत ही असीमित प्रतिभा का था और आज्ञाकारी भी था। तो भगवान शिव ने उस बच्चे की शिक्षा दीक्षा और देखभाल के लिए 2 मुनि भेजे, मित्र और वरुण नाम के मुनि भेजे। जब मित्र और वरुण नाम के मुनि आए शिलाद मुनि के आश्रम में, तो जब शिलाद मुनि ने उनकी सेवा सत्कार की, अर्चना पूजा की, तो उन्होंने शिलाद मुनि को आशीर्वाद दिया। लेकिन जब नंदी आया, नंदी ने सेवा सत्कार की और पूजा अर्चना की, तो आशीर्वाद देने के बजाय जो दोनों मुनि थे, मित्र और वरुण, दोनों को दोनों गायब हो गए। तब जाके शिलाद मुनि ने पूछा कि आप मेरे बच्चे को आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं दीर्घायु होने का। तो जो दोनों मुनि थे, मित्र और वरुण, उन्होंने कहा कि हम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि ये बच्चा अल्पायु है। उस समय शिलाद मुनि को ध्यान आया कि मैंने तो अमरत्व का वरदान मांगना मैं तो भूल ही गया था शिव जी से। बड़े दुखी और परेशान रहने लगे। जब नंदी ने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसा मित्र और वरुण नाम के मुनि बोल गए हैं कि तुम अल्पायु हो, इस कारण से मैं चिंतित हूँ। तो इस बात पे नंदी थे वो हंसने लगे, और नंदी ने कहा, पिताजी आपने मुझे शिव जी की कृपा से पाया है तो दुखी होने की बात नहीं है, मैं अपनी व्यवस्था खुद कर लूँगा। और फिर जो नंदी जी थे वो शिव जी की तपस्या करना शुरू कर दिए। और जब शिव जी आए तपस्या के बाद, तो उन्होंने शिव जी से कहा कि आप मुझे अपने सानिध्य में रखिए, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो शिव जी ने उनकी इच्छा पूरी कर दी, और इस तरह से जो नंदी जी थे शिव जी के वाहन बन गए, और शिव जी ने उन्हें गणेश जी और वेदों के समक्ष अपने गणों का गणपति घोषित कर दिया। और जिस कारण से जो नंदी जी हैं, नंदी जी नंदीश्वर के रूप में जाने जाते हैं। और शिव जी ने ये भी घोषणा की कि जहाँ भी नंदी रहेंगे वहाँ पे मैं वास करूँगा। तो इस तरह से जो नंदी जी हैं
नंदी जी पूजनीय हो गए। बीच में एक और घटना है कि जब समुद्र का मंथन हुआ था तो समुद्र के मंथन के समय शिव जी ने विष का पान किया था, लेकिन कुछ विष की बूंदें थी ज़मीन पर गिर गई थी, तो नंदी जी जाकर उसको चाट गए। देवताओं ने पूछा कि आप विष का पान क्यों कर रहे हो, तो नंदी जी ने कहा जहाँ पे मेरे आराध्य इस विष का पान कर सकते हैं तो जो बची खुची बूंदें गिरेंगी वो तो मुझे ही पान करना पड़ेगा। तो इस तरह का डेडिकेशन, इस तरह का समर्पण है नंदी जी का शिव जी के प्रति, जिस कारण से जो नंदी जी हैं वो पूजनीय हो गए। तो आप किसी भी मंदिर में जाएंगे तो आप पाएंगे कि जो नंदी जी की मूर्ति है वो हमेशा शिव जी की तरफ रहती है, और वो जो मूर्ति है वो हमेशा जागृत और बहुत ही अटेंटिव मुद्रा में रहती है, प्रतीक्षारत रहती है। तो इसका प्रतीक ये है कि जैसे शिव जी हैं, शिव जी आत्मा हैं और नंदी जी उनके वाहन हैं, उसी तरीके से ये जो हमारी आत्मा है शिव की तरह है और शरीर है वाहन की तरह है। और जिस तरीके से नंदी जी हमेशा शिव के प्रति समर्पित रहते हैं, केंद्रित रहते हैं, उसी तरह से एक आम मनुष्य को हमेशा केंद्रित रहनी चाहिए अपनी आत्मा की तरफ। और ये भी कहानी है कि जिस तरीके से जो नंदी जी हैं बिल्कुल अटेंटिव और ध्यान की अवस्था में जागृत रहते हैं, प्रतीक्षारत रहते हैं, शिव जी की तरफ मुंह किए हुए, शिव जी के आदेश का इंतज़ार करते हुए, उसी तरीके से एक आम मनुष्य है, एक आम मनुष्य को भगवान के प्रति हमेशा समर्पण का भाव रखना चाहिए और हमेशा अटेंटिव ध्यान की अवस्था में रहनी चाहिए। तो ये कहानी है आज जो मैंने आप लोगों को सुनाया, नंदी जी की कहानी सुनाई, किस तरीके से नंदी जी हैं, नंदी जी पूजनीय हो गए और नंदी जी और शिव जी का रिश्ता है किस तरह से शरीर और आत्मा का है, और किस तरीके से नंदी जिस तरीके से जागृत और अटेंटिव अवस्था में रहते हैं, प्रतीक्षारत रहते हैं, उसी तरह से एक आम मनुष्य यदि जागृत और प्रतीक्षारत अवस्था में रहे आत्मा और परमात्मा के प्रति, तो निश्चित रूप से जिस तरह से नंदी जी पूजनीय हो गए हैं शिव जी के साथ, उसी तरह से एक आम आदमी, एक आम मनुष्य भी निश्चित रूप से परमात्मा से मिल सकता है। तो दोस्तों, आज आप लोगों ने मेरी ये नंदी जी की कहानी सुनी, इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ।